हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ न कीजिए बस प्यार कीजिए, जो न कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, जो न कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, अपनी याद मेरी ज़ात को नवाज दीजिए, मेरे दिल की बस्ती अक्सर विरासी रहती है, तोहफा तो दीजिए तो कोई ख्वाब दीजिए। घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो, घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो, सदियां लगी हैं यहाँ आते आते, मेरी वफाओं का एहतसाब कर दो तुम, मेरी वफाओं का एहतसाब कर दो तुम, सोचो मत बस मुझे बर्बाद कर दो तुम, और रोज जीता हूँ मैं फिर से मरने को, और रोज जीता हूँ मैं फिर से मरने को, मैं इस मोहब्बत से मुझे आज़ाद कर दो तुम। Hey, hello, good morning, assalamu alaikum, a very warm welcome to all the people. Stay happiness forever. You are listening to Abam FM 94 Khushab. And it's me जनाब इशाल खान, सुनने वाली हसीन समातों को इशाल खान का प्यार से भरपूर सलाम। मेरा पहला सवाल वही पुराना जनाब, खलूस से भरपूर, क्या हाल है आपके? ठीक है, फिट है, हिट है? यकीनन मेरे तमाम सुनने वाले ठीक होंगे, फिट होंगे, हिट होंगे एंड खूबसूरत सी
बेहतरीन सी जिंदगी जी रहे होंगे सभी नए और पुराने लिस्टर्स को कहते हैं जनाब खुश आमदीद, वार्म वेलकम। एंड सबसे पहले जनाब आज जिसकी हैप्पी बर्थडे है तो उसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, 60,000, 70,000, जी जनाब जितने आप चाहते हैं इतने। एंड जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जनाब हमारी तरह तो उनको बोलेंगे गेट वेल सून, और जिन लोगों ने पेपर्स दिए हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, उनको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। सो जनाब आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं हमें मैसेज करके, और मैसेज करने का तरीका जनाब बहुत आसान सा है। KBR लिखना है, आपने स्पेस देनी है, अपना खूबसूरत सा नाम मेंशन करना है और सेंड कर देना है जनाब 8881 पर, यानी 8881 पर। और KBR जरूर लिखा करें। जब आप लोग KBR नहीं लिखते जनाब तो आप लोग के गिले शिकवे हम तक पहुंचते हैं, लेकिन आप लोग के जो मैसेजेस हैं वो हम तक नहीं पहुंचते। ओके जी, तो आज का सवाल हमारा क्या है? आज का सवाल हमारा है कि बेसबब उदासी क्यों हो जाया करती है? अक्सर किसी भी वजह के बगैर हम उदास हो जाया करते हैं, उसे कहते हैं ना बेसबब उदासी। किसी भी वजह के बिना क्यों ऐसा हो जाता है कि कभी कभार हम ऐसे ही उदास हो जाते हैं, और फिर दिल जो है वो करता है किसी से बात ना करे, बस एक साइड पर एक कोने में जाकर बैठ जाए और आप खुद खुद के साथ ही हो। तो ऐसी बेसबब उदासी क्यों हो जाया करती है? ओके जी, कुछ बात हो जाए 16 दिसंबर के दिन से। 16 दिसंबर का दिन साने पेशावर APS हर माँ के दिल पर कहर बनकर आता है। जब भी ये दिसंबर लौट कर आता है तो हर माँ के लिए जिन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चों को खून में लथपथ देखा है, अल्लाह ताला उन माओं को सब्र जमील अता फरमाए। 16 सितंबर योम शुहदा, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, याद तो होगा आप सब लोगों को। उस दिन बहुत से नन्हे नन्हे जो फूल थे लोग वैसे कब्रों पर फूल फेंकते हैं, उस दिन फूलों की कब्रें बनी थी। अल्लाह ताला इन नन्हे फूलों को APS शुहदा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उन माओं को सब्र दे जिनके वो लाल थे। मैं क्योंकि बेसिकली खुद एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि उन माओं के क्या हाल होंगे। सब्र तो कहा आ जाता है जनाब, जब भी कोई आपका शहीद होता है, कोई आपका मर जाता है तो सब्र आ जाता है, लेकिन दिल का जो अंदर होता है ना, वहाँ कहीं ना कहीं वो दुख बाकी रहता है। माई फर्स्ट ट्रैक जनाब राहत फ़तेह अली खान की खूबसूरत सी आवाज़ में APS शहदा के नाम।
वेलकम करते हैं जनाब आप सब लोगों को भी, जो एफबी पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको वेलकम करते हैं हम अपने शो में। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे साथ हमारे शो में शामिल हैं। पाकिस्तान खुशाब के हालात बहुत बुरे हैं जनाब इस टाइम। बस अल्लाह हम लोगों को सब्र दे और इंसान बनने की तौफीक दे। वेलकम करते हैं वफा जाकिर आपको भी, CH वलीद आपको भी, और सनम आपको भी, मलिक राशिद आपको भी। थैंक यू वेरी मच वफा जाकिर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, तो आज का हमारा सवाल क्या था? आज का हमारा जो सवाल है वो अगेन बता देती हूँ। आज का सवाल हमारा कुछ ये था कि बेसबब उदासी क्यों हो जाती है। कभी कभी ऐसे ही हम बेसबब उदास हो जाया करते हैं, तो क्यों होते हैं? बिहाइंड द सीन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम उदास हो जाया करते हैं जनाब? तो आपने बताना है, KBR लिखना है, आपने स्पेस देनी है, अपना खूबसूरत सा नाम मेंशन करना है और सेंड कर देना है आपने 8881 पर, यानी 8881 पर। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहुत से जो लिसनर्स है, पुराने लिसनर्स, वो भी आज अपनी अटेंडेंस जरूर लगवाएंगे। अक्सर सुनने में आता है ना कि आप में से कभी कोई कोई भी जो अपने साथ ऐसे ही होते हैं, तो कहते हैं कि मैम मैं ऐसे ही आज ना बस दिल उदास है। या किसी से पूछा जाए तो बेसबब उदासी का सबब, कल मैंने किसी से ऐसे ही पूछा कि आज उदास क्यों लग रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही फ्यूचर के बारे में सोचकर एंड एक्स्ट्रा। ऐसे ही कभी कभी बेसबब उदासी हो जाया करती है ना। जैसे कासिम अली शाह कहते हैं कि जो बंदा सब बेसबब उदास होता है ना, ये 3 चीजों के साइन होते हैं। नंबर 1, उसने खुद को समझा ही नहीं, मतलब अभी अपने बारे में खुद समझता ही नहीं, जानता ही नहीं है। अभी उसकी डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी मतलब वो डेवलपमेंट में है, डेवलप नहीं हुआ अभी तक। तो जनाब जिसकी पुख्ता सोच हो जाती है, वो इंसान खुद को जल्दी ढूंढ लेता है, समझ लेता है उसके बेसबब उदासी का सबब क्या होता है, कि उसको पता चल जाता है कि वो बेसबब उदास क्यों है। पर मुझे नहीं लगता कि कभी कभार बेसबब उदासी जब होती है आपकी, तो आपको पता होता है कि आप बेसबब उदास क्यों हैं। कभी कभी किसी भी वजह के बिना दिल उदास हो जाया करते हैं,
होते हैं? आप लोगों ने आज हमें ये बताना है। कहते हैं जो हाफ कुक लोग होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि उनकी बेसबब उदासी का सबब क्या है। और जो कुक्ड इंसान होते हैं, जो पक चुके होते हैं, जो पुख्ता हो चुके होते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि उनके उदास होने का रीज़न क्या है, उनके उदास होने की वजह क्या है। किसी की बात का बुरा लग जाना, कोई ऐसा वाकया याद आ जाना, या कुछ भी ऐसा। आई होप अंडरस्टैंड अबाउट यू। बट जनाब, तीसरी वजह जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कासिम अली शाह की जो मैंने बात सुनी तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं जी कि दो पिछली बातें तो चलें पॉजिटिव नहीं थी, जिसमें आप कहते हैं कि पुख्ता हो जाना और ना पुख्ता होना उसमें वजह थी, लेकिन तीसरी वजह जनाब कि आप रूहानी इंसान हैं। कहते हैं कि यू आर स्पिरिचुअल मैन। तो मतलब स्पिरिचुअल डोमेन में की निशानियां होती हैं कि कहीं आपकी रूह जुदा हो जाती है, आपसे कट जाती है, जिसने वापस जाना है। एक अपना सर्कल चल रहा होता है। एक हमारा सफर होता है जो हम 300 किलोमीटर दूर या 350 किलोमीटर दूर जाते हैं। एक रूह का सफर चल रहा होता है साथ, जो फिजिकली नजर तो नहीं आ रहा होता। वो सफर होता है एनर्जी लेवल का। बस का हम ऐसे फेस में होते हैं ना जिसका कोई सबब नहीं होता, लेकिन हम रूहानी तौर पर फिर भी डाउन में होते हैं। ये एक साइन है, एक पिक्चर डोमेन है कि आप रूहानियत में आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही जनाब, ये कासिम अली शाह साहब कहते हैं। कहते हैं कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, ज्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं, कि वो तरक्की ज्यादा कर सकते हैं और वो कुदरत के ज्यादा नजदीक होते हैं। जो सेंसिटिव लोग होते हैं, कहते हैं उसमें फिर प्यार की आग होती है जो उसको जलाकर सोना बनाती है। तो जनाब आप समझ तो चुके होंगे आप लोग। एज यूजुअल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो हमारा शो सुनते हैं। इंटेलिजेंट दुनिया भरी पड़ी है। बहरहाल वेलकम करते हैं हम अपने शो में सबको, जितने भी हमारे पुराने लिसनर्स हैं, न्यू लिसनर्स हैं, सबको अपने शो में वेलकम करते हैं। आज का सवाल जनाब, बेसबब उदासी क्यों आ जाती है? बैठे बिठाए बंदा जो है उदास क्यों हो जाता है? वाई, रीज़न क्या होता है इसके पीछे? बिहाइंड द सीन क्या होता है? बताना है आपने। KBR लिखना है, स्पेस देनी है, खूबसूरत सा नाम मेंशन करना है और सेंड कर देना है आपने जनाब 8881 पर, यानी 8881 पर। कि जी सनम कहती हैं कि एक दिन लोग जो हैं उदासियों की दवाएं ढूंढ लेंगे, लेकिन पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। तो मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है। उदासियों की दवा जो है वो ढूंढना डिफिकल्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी दवा इजाद होगी भी सही। कभी कभी जो बेसबब उदासी होती है ना, उसको समझना आई थिंक नामुमकिन होता है। शायद शायद दिल के किसी कोने में कुछ ऐसा होता है जिसको हम पा नहीं सकते। शायद दिल के किसी कोने में कुछ ऐसा होता है जो हमसे दूर हो चुका होता है। शायद दिल के किसी कोने में कुछ ऐसा होता है जिसको हम खो चुके होते हैं। वो होती है बेसबब उदासी का सबब, जो कभी याद आता है तो दिल उदास हो जाया करता है। कुछ ऐसा ही होता है ना? तो बताइएगा ज़रूर कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बेसबब उदासी छा जाती है।
ओके जनाब, 9:30 बजने वाले हैं और इस टाइम हमने जाना है एक छोटे से ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप लोग के मैसेजेस शामिल करेंगे जो कि काफ़ी सारे आ चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वो वाले जो हमारे दोस्त जो कि हमसे नाराज़ है और मैसेज नहीं कर रहे आजकल, तो उनसे उम्मीद है कि वो भी आज हमारे शो में ज़रूर शामिल होंगे। ओके जनाब, स्टे ट्यून नवाम FM 94 खुशाब और हमें कहते हैं इशाल खान। Yes, who is it? FM 94. It's 9:30 a.m. This time check is powered by. Yes, who is it? FM 94. ओके जी, वेलकम सबको करते हैं। मोहम्मद इंसाफ को करते हैं, इसके अलावा ईमान, थैंक यू वेरी मच। मलिक राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोग हमारे साथ शामिल हैं, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। जोहराबाद कैंपस, you rise, we rise. Bypass Road, opposite Aziz Marriage Hall, जोहराबाद। सुनहरी मौका, जिला खुशाब में पहली मर्तबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोग्राम एडमिशंस ओपन। एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, एफए ह्यूमैनिटीज आर्ट्स, आईसीएस। बस हम देख लो, इतनी जल्दी 30 मिनट गुजर चुके हैं। ADP 2 years degree program, real semester system, job oriented courses, medical lab technology, radio imaging technology, surgical assistant. ADP 2 years degree program, computer science, IT management, zoology, botany, chemistry, math, physics, English, accounting or finance, business management, retail merchandising, sales and marketing, commerce, highly qualified faculty, life and living skills, career counseling, इसके बाद जनाब आप लोग के सबके जो मैसेजेस हैं वो साथ साथ हम शामिल करेंगे। state of the art labs, student portal, Rifa International College, Bypass Road, opposite Aziz Marriage Hall, Bypass Road. Johorabad. Contact number 032009666070. This half-time check तबस्सुम प्लीज, नाइस बात है आपकी कि जब अपने रब से दूर हो जाते हैं तब आपको उदासी गहरी हो जाती है। नाइस, ऐसा भी होता है वैसे, जब हम रब से दूर होते हैं तब भी हम उदास हो जाया करते हैं। University, Johorabad campus, you rise, we rise. Bypass Road, opposite Aziz Marriage Hall, Johorabad. सुनहरी मौका, जिला खुशाब में पहली मर्तबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोग्राम एडमिशंस ओपन। एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, एफए ह्यूमैनिटीज आर्ट्स, आईसीएस कंप्यूटर साइंस, आईकॉम कॉमर्स। ADP 2 years degree program, real semester system, job oriented courses, medical lab technology, radio imaging technology, surgical assistant. ADP 2 years degree program, computer science, IT management, zoology, botany, chemistry, math, physics, English, accounting or finance, business management, retail merchandising, sales and marketing, commerce, highly qualified faculty, life and living skills, career counseling, co-curricular activities, affordable fee structure, state-of-the-art labs, student portal. Rifa International College, Bypass Road, opposite Aziz Marriage Hall, Johorabad. Contact number 032009666070. मुस्कुराते गुनगुनाते हसीन लम्हे, जिंदगी का एहसास लिए। अवाम FM 94 खुशाब, हर पल जिंदगी। यासिर नईम, आपको अपने शो में वेलकम करते हैं हम। थैंक यू सनम। अली हमजा, वेलकम आपका अपने शो में।
ओके जी, वेलकम बैक जनाब। फिजा में सफर करती लहरों के दोस्त, जो आवाज आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है जनाब, उसे कहते हैं इशाल खान। और आपको क्या कहते हैं जनाब, जानकर हमें बहुत खुशी होगी, बताइएगा जरूर। बताने का तरीका है जनाब, KBR लिखना है, स्पेस देनी है, अपना खूबसूरत सा नाम मेंशन करना है और सेंड कर देना है आपने 8881 पर, यानी 8881 पर। ओके जी, आपके जनाब मैसेज शामिल करते हैं। वैसे आज का सवाल दोबारा बता देती हूँ। आज का सवाल है जनाब, बेसबब उदासी क्यों हो जाया करती है, किसी भी वजह के बिना कभी कभी हम उदास जो हो जाया करते हैं तो क्यों होते हैं। ओके जी, मलिक जफर हमारे साथ है, कहते हैं खूबसूरत सुबह का आदाब भरा सलाम, आपके नाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। थैंक यू वेरी मच मलिक जफर, और हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं। मेडिकल स्टाफ हैं जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे इशाल। वालेकुम सलाम जी, मेडिकल स्टाफ काफी अरसे के बाद हाजिरी लगवा रहे हैं, और किधर थे ये, उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। और कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम आरजे इशाल, हाउ आर यू। हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं फैमिली में सब कैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है जी, सब ठीक है, आप सुनाएं। और कहते हैं अल्लाह आपको अपने सिवा किसी का मुताज ना करे, आमीन। हमारे स्टाफ ओके जी, कहते हैं कि हमारे स्टाफ की आंटी टीचर थी तो शहीद हुई हैं APS में, जी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। APS के शोहदा की तो बात ही कुछ और है जनाब। जब ही दिसंबर आता है उन माओं के जो जख्म है वो दोबारा से ताज़ा हो जाया करते हैं। उनको वो लम्हे, वो सारा कुछ याद तो आता होगा कि कैसे उनके बच्चे जो सुबह गए थे वापस आने के लिए, लेकिन वहां से सीधा कब्रिस्तान चले गए। बहरहाल अल्लाह पाक उनकी फैमिलीज को और उनके वालिदैन को सब्र दे, आमीन। हमारी दुआ है उनके साथ। और जनाब इमरान फ्रॉम जहराबाद से है, कहते हैं अजय शाल पोइट्री, क्या खबर थी कि इतनी मोहब्बत हो जाएगी, क्या खबर थी कि इतनी मोहब्बत हो जाएगी तुमसे, मुझे तो बस तुम्हारी आवाज अच्छी लगती थी। टू गुड, वेरी नाइस। ओके, जलवाना से हमारे साथ है मुस्तफ़ा, आई थिंक है, मोहम्मद आसिफ है, असर है, नदीम है, बिलाल है, असलम है और हसीब है। और हम पहली बार आपको मैसेज कर रहे हैं। एंड सलाम इन शहीदों को, 16 दिसंबर वाले शहीदों को सलाम करते हैं जी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और आपने जो हमें सलाम किया उसके लिए वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो में शामिल हुए और पहली बार आपने मैसेज की, उम्मीद करते हैं ये आखिरी मैसेज नहीं होगा। राना सनी हमारे साथ हैं जी, कहते हैं इन्होंने आपने कुछ लिखा है जनाब, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है। कहते हैं जी ये कोई काम करते हुए हमें सुन रहे हैं और आपकी वॉइस जो है बहुत प्यारी है। और ओके जी, इन्होंने गाना का सत्तर नसीब जो है ये वाला प्ले कर दे। तो इतनी सुबह सुबह आप इतना सैड सॉन्ग क्यों सुनना चाहते हैं, इससे बेहतर है कि आप मेरी पसंद का कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लें। इसके अलावा जी हमारे साथ है हमारा टैग एज यूजुअल बंद हो चुका है और मुझे नहीं पता चला आप लोगों के मैसेजेस में। बहरहाल जनाब हम ओनली पे दोबारा प्ले कर देते हैं। जैन जो आवाज से जी, कहते हैं शाल आप ही प्लीज हर मोड पे प्ले कर दे। ओके जी, सॉन्ग कह रहे हैं ये भी प्ले कर दे। आप लोग इतने दुखी दुखी सॉन्ग जो है वो सुबह सुबह क्यों सुनना चाहते हैं, खुद भी दुखी होना चाहते हैं और मुझे भी साथ अपने दुखी करना चाहते हैं, नॉट गुड। और जो दुखी सॉन्ग है वो मैं बिल्कुल प्ले नहीं करूंगी, माजरत।
ओके जी, अलीना है आप ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ओके जी, पहले ही आपने अपनी खैरियत हमें बता दी है, तो आप अल्लाह आपको खैरियत सही रखे, ठीक रहे आप, और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान फ्रॉम जोहराबाद से कहते हैं जी, पोइट्री अगर तेरे बदले में कोई मुझे पूरा जहां भी दे दे, तेरे बदले में कोई पूरा मुझे जहां भी दे दे, तो भी बाखुदा मैं ठुकरा दूंगा। वाह क्या बात है। वैसे ये इमरान, आप बिहाइंड द सीन किसको बात कर रहे हैं, किसको सुना रहे हैं आप? वैसे नाइस पोइट्री है आपकी भी। ओके जी, मलिक जफर हैं, कहते हैं अबाउट टॉपिक, बेसबब उदासी का जब हमारी बदहवासी होती है। ओके, आई थिंक सो मलिक जफर। ओके जी, लीना का अगेन मैसेज है। एक दोस्त से पूछा कि दोस्त का मतलब क्या है, तो आगे आपको सम टेक्स्ट मिसिंग है, इतना ही हमारे तक पहुंचा है बेटे, तो आगे दोबारा सेंड करें। जैनब जकराबाद से हमारे साथ है जी, कहते हैं क्या हाल है मैम जी? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं आज बहुत दिनों बाद आपका शो सुन रही हूँ और आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैनब बेटे, आप किधर थे और इतने अरसे के बाद आप हमारे शो में शामिल हुई हैं? वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है दिल को, जब हम किसी को हद से ज्यादा चाहते हैं और वो ये कहकर चला जाए कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो ये बात सारी जिंदगी के लिए उदासी का सबब बन जाती है। ओ माय गॉड, इतना उदास जैनब, खैर हो, कौन कह के ये चीज चला गया है? जैनब उदास नहीं होते, अगर कोई ऐसे कह के चला भी जाता है तो वो उनका ज़र्फ होता है, वो आपकी वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, तो छोड़ देते हैं इन लोगों को इनके हालात पे। आके जी, मलिक यूनिस हमारे साथ हैं जी, वेलकम करते हैं हम इनको भी अपने शो में, और कहते हैं कि माय नेम आगे है जी, माय नेम इज सोनिया। ओके जी, बेगूवाल से हमारे साथ है जी, कहते हैं सलाम आपी जान, क्या हाल है? हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं मेरी उदासी की वजह मेरे अब्बू हैं, अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन जी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सोनिया बेटे, वालिदैन तो ऐसी चीज होते हैं जिनको खो देते हैं तो शायद वो सारी जिंदगी उदासी का सबब बन जाती हैं। बहरहाल अल्लाह आपको सब्र दे और आप खुश रहें अपनी जिंदगी में। बाकी जो रिश्ते बचे होते हैं बेटे, उनकी कदर करनी चाहिए। आके जी जहन है, कहते हैं जी हवा यूं, हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल, बहुत प्यारे हैं हम। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ओके जी, अब कुछ ये वाले मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं वो हमें देख रहे हैं कि ये हमारे मैसेजेस क्यों शामिल नहीं कर रही हैं, तो जनाब आप लोग के मैसेज भी शामिल करते हैं। इसके अलावा जी, और सदम है, कहते हैं जी हम भी पूरे वीक के बाद शो सुन रहे हैं। अच्छा जी, आप पूरे वीक के बाद शो सुन रहे हैं? मुझे लगा कि मैं पूरा हफ्ता शो करती रही हूँ और आपने सुना होगा। ओके जी, राना वलीद हमारे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसी हैं आप ही? हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वलीद आप सुनाए, आप कैसे हैं? और नाइस शो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें आप। ओके जी, सलीम नासिर सियाल हमारे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरती शाल खान, आपकी तबीयत कैसी है? और खूबसूरत शो एंड खूबसूरत आवाज फ्रॉम
मुल्तान कैंट से हमारे साथ ये थे जी। हम ठीक हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको हमारी आवाज़ से लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छे भले चंगे भले ठीक ठाक हैं। और काफ़ी अरसे के बाद हमारा फ्लू गया है जनाब। बहुत मुश्किल से हमने अपना फ्लू को ठीक किया है। वैसे आप लोग को एक मजे की बात बताओ कि जो फ्लू लगा हो तो उसके अंदर अगर आप जोशांदा पीते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जोशांदा पियो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन पते की बात यह है जनाब कि आप जब जोशांदा पीते हैं तो उससे आपका जो फ्लू है वो बिगड़ जाता है, आपको बहुत ज्यादा हो जाता है। ये भी मेरे एक दोस्त ने बताया, उसने कहा कि आप जोशांदा तो नहीं पी रहे हो जिसकी वजह से आपका फ्लू ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं दिन में 4-4 बार पी रही हूँ, और वाकई मैंने जब वो छोड़ा और मैंने नॉर्मल रूटीन में जो मेडिसिन ली तो वो मैंने नहीं पिया तो मेरा ठीक भी हो गया। तो कोशिश करनी है आपने कि आपने जो शांदा वगैरह जो है वो नहीं पीना, उसे अवॉइड करना है। हमारे जो घरेलू टोटके होते हैं ना कि जो शांदा पी लो उससे बड़ा ठीक हो जाएगा, तो उससे बिगड़ जाता है। ओके जी, तबस्सुम प्रिंस हमारे साथ है, कहते हैं तो इससे मिलकर खुद से ही बिछड़ गया हूँ, इससे बढ़कर भी सानिया है कोई नहीं। बिल्कुल नहीं है तबस्सुम प्रिंस, नाइस पोएट्री, बहुत खूबसूरत। ओके जी, सलीम नासिर अगेन है जी, कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद इमरान है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी पोइट्री पसंद है इसलिए हम सेंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। और सनम कहते हैं जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सनम अगेन है, बस मुझसे मिलने के बाद आप ठीक हो गई हैं, थैंक यू। बोलना आप अब आप मुझे, वो कहते हैं ना खुशफहमियां हमारी होती हैं सनम, तो खुशफहमियां आपको है नहीं। ओके जी, अगेन और सनम कहते हैं तारीख के हसास इंसानों ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त उदास रहकर गुजारा है। खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बेहिसी की जरूरत है। वेरी नाइस हो सनम, लेकिन मेरी जान खुश रहने के लिए छोटी छोटी खुशियां जो है वो भी बहुत होती हैं अगर हम उनको माने, लेकिन छोटी खुशियों को हम कंसीडर नहीं करते। एक दो पल हम महसूस करते हैं एंड देन खत्म करते हैं, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ ना छोटी छोटी खुशियां क्रिएट किया करें और फिर उनको खुद ही सेलिब्रेट किया करें, इससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। ओके जी, तबस्सुम प्रिंस कहते हैं कि आरजे शाल आप कितने दिन प्रोग्राम कर, आपको कितने दिन प्रोग्राम होता है जनाब? तो हमारा सिर्फ एक हफ्ते वाले दिन होता है प्रोग्राम, बाकी दिनों में हम आपको नजर नहीं आते। जी बिल्कुल जी, मोहम्मद इमरान कहते हैं जी अल्लाह पाक आर्मी पब्लिक स्कूल वाले बच्चों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आमिर हमारे साथ है जी, कहते हैं मेरा ख्याल है उदासी बेसबब नहीं होती, हमें बाज़ औक़ात बस समझ नहीं आता कि उदासी क्यों है, हालांकि इसके पीछे लाजमी वजह होती है। उदासी की वजह ना मालूम होना सिर्फ इसलिए होता है कि हमने खुद को समझा ही नहीं होता। मतलब आप भी कासिम अली शाह को सुनते हैं आमिर, जो आप कह रहे हैं कि हमने अपनी वजह को समझा नहीं होता। बहरहाल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बेसबब उदासी की वजह ज़रूर होती है। बिहाइंड द सीन दिल के किसी कोने में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो उस उदासी का सबब बनती है। वो इसलिए बनती है क्योंकि शायद उस टाइम हमें वो चीज़ जो होती है ना याद आ रही होती है, तो इस वजह से। थैंक यू वेरी मच आमिर, आप हमारे शो में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। और सनम कहती हैं जी ओ मेरा दिल टूटा, कोई बात नहीं, और सनम तुम्हारा दिल टूटता रहता है, इट्स ओके, तो जुड़ भी खुद ही जाएगा। और मलिक राशिद हैं जी कि लगता है इशाल आज हम नज़र नहीं आ रहे आपको बाकी दिनों की तरह। नहीं, ऐसी बात नहीं है मलिक राशिद, आपके मैसेज हम बिल्कुल शामिल कर रहे हैं, लेकिन एज यूजल ऊपर जब आपको स्क्रॉल कर जाते हैं मैसेज तब आपके रीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम 88-81 वाले पहले मैसेज शामिल कर रहे थे। और सनम 6 दिनों में मैम इशाल शो करती हैं? हाँ जी, सिर्फ एक दिन करती हूँ सनम, ऐसे नहीं कहते। और शुरू में तो सभी ढूंढते हैं जिंदगी को, उदास लोग अचानक उदास नहीं होते। वाह वाह, क्या बात है। ओके जी, उदास लोगों के नाम हमारी तरफ से एक खूबसूरत सा सॉन्ग।
की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम फेंकी थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। सपनों का था साया, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई। तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। आगे जी उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा शो है वो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा और उम्मीद हमें पूरी है। ओके जी, जैन उमर हमारे साथ है, कहते हैं आप शाल सॉन्ग प्ले कर दे, तो आपका सॉन्ग जो है हमने ढूंढा है, लेकिन बेटा आपका सॉन्ग हमें नहीं मिल रहा है, तो माजरत हमारी तरफ से हम एक और सॉन्ग जो है आपको डेडिकेट कर देंगे। इसके अलावा जी मेडिकल स्टाफ है, कहते हैं आरजे इशाल आपको वेलकम करते हैं, सब लिसनर को भी बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू, आप हमारे शो में शामिल हुए। बिजी लोग हैं, काफी दिनों के बाद शामिल होते हैं। और कहते हैं जी हमने ओके जी, कहते हैं कि हमने बेवा और गरीब लड़कियों के लिए स्कूल बनाया है, वहाँ बिजी थे, थैंक्स याद रखने के लिए। ओके जी, दोस्ती सॉन्ग प्ले कर दे जी, जरूर मैं प्ले करूंगी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, स्कूल बनाया है इन्होंने, अल्लाह आपको आपके काम में अजर दे और कामयाब हो आप, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ओके जी, जीनिया हमारे साथ हैं जी, कहते हैं शाहपुर सिटी से, जीनिया मकसूद हैं शाहपुर सिटी से, कहते हैं वो तेरा एक वादा कि हम कभी जुदा नहीं। क्या बात है जी, वेरी नाइस। ओके, अक्सर लोग कहते हैं कि जो पुराने सॉन्ग होते हैं ना वो ज्यादा उदास करते हैं, शायद वजह यही हो। ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ओके जी, तबस्सुम प्रिंस है जी, कहते हैं लोग कहते हैं किरदार पे बात आ जाए तो सफाई देनी जरूरी होती है, मैं कहता हूँ जब बात किरदार पे आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। रियलिटी है जी, रियलिटी ऑफ लाइफ, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। जब बात किरदार पे आ जाती है तब बातें खत्म हो जाया करती है, किरदार पे तब बातें आती हैं जब आपका यकीन खत्म हो जाया करता है, तो एग्री आपकी बात से करूंगी। मलिक राशिद हैं जी, कहते हैं मैंने टॉपिक पे जवाब दिया है, अगेन दे दें तो कोई बात नहीं है मलिक राशिद, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो स्क्रॉल हो चुका है तो हमने नहीं रीड किया, अगेन दे दें तो हम दोबारा रीड कर देंगे। आगे जी इन्होंने खूबसूरत सी गजल लिखी है, कहते हैं उसे कहना दिसंबर आ गया है, जिगर चलनी है दिल घबरा गया है, जनाजा शायरी का आ गया है, उसे कहना दिसंबर आ गया है। कोई फेसबुक से कॉपी कर रहा है, कोई व्हाट्सएप का दम भर रहा है, कहीं से लेकर घटिया शेर कोई उसे गालिब के सर पर धर रहा है, कहीं इकबाल भी शर्मा गया है, उसे कहना दिसंबर आ गया है। वाह क्या बात है, जमाने भर के सताए शेर सारे, वजन से ला ताल्लुक सब बेचारे, करीबे इश्क के फसली बेड़े आई थिंक, सभी हैं क्या ब्याह क्या कवारे, क्या ब्याहे क्या कवारे, कोई इनबॉक्स में पाया गया है, उसे कहना दिसंबर आ गया है। क्या बात है जी, टू गुड, मतलब आपने दिसंबर के जो आशिक हैं, शायर है, उनको आपने जगा दिया है, नहीं मलिक राशिद?
ओके जी, अगेन मलिक राशिद है, कहते हैं ना हम कहे हाले दिल न तुम सुनोगे इस दफा, अब फिर से तुमने गिर गया जो अलविदा तो अलविदा। क्या बात है जी, टू गुड। ओके जी, वो सनम कहती है नाइस सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच। तबस्सुम प्रिंस कह रहे हैं जी बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि हमारा शो। बहुत शुक्रिया आपका जी, जीते रहे, आपके सीन समाते होती है जो आपको हमारा शो अच्छा लगता है। उस सनम है जी, आपसे मिले बगैर दिसंबर गुजर रहा है मैम जी, तो किसने कहा है कि ना मिलो, आ जाओ मिलने के लिए, हमने मना किया है। शो इज गोइंग नाइस। और सनम कहती हैं जी बहुत शुक्रिया जी। जी ओल्ड सॉन्ग आपको बहुत अच्छे लगते हैं। ये किसने कहा, हमें तो ओल्ड सॉन्ग अच्छे लगते हैं, आपको किसने कहा है? ओके जी, तबस्सुम प्रिंस हमारे साथ है, कहते हैं दिसंबर की मिसाल दूं या तुम्हारी, वो पूछ बैठा है मुझसे कि बदलना किसे कहते हैं। क्या बात है ओसन जी। हाजी जाहिद आए हैं जी शो में, वेलकम करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम मलेशिया। मलेशिया वालों वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। मोहम्मद इमरान है जी, कहते हैं फ्रॉम जोराबाद से, कहते हैं अर्जी शाल पोइट्री में मैंने हर जगह पर तुम्हें पाने की दुआ मांगी थी, जहां जहां मुझे लगा कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। क्या बात है, वेरी नाइस। एक और सॉन्ग जनाब आपके हसीन समातों की नजर। आपके जी उम्मीद करते हैं कि आप लोग के हमारे ट्रैक जो है वो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। हमने सोचा है कि आज आपके दिल की तारों को छेड़ा जाए, तो सॉन्ग भी कुछ ऐसे ही प्ले हो रहे हैं जनाब। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। ओके जी, 10 बजने वाले हैं जनाब, और इस टाइम 10 बजे हमने ब्रेक पे जाना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जनाब, और आपसे गपशप होती रहेगी, और इसी तरह आप हमारे शो के साथ जुड़े रहिएगा। स्टे ट्यून अवाम FM 94 खुशाब। और आज का सवाल जनाब, आज का सवाल है बेसबब उदासी क्यों हो जाया करती है, और हमें कहते हैं जनाब इशाल खान। Yes, who is it? FM 94. It's 10 a.m. Yes, who is it? FM 94.
ओके जी, हाजी शायद आप कैसी हैं स्वीट आरजे? शो इज़ नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक राशिद, सनम को सब कुछ अच्छा लगता है सवाए हमारे। तो मलिक राशिद, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, सनम हमारी बहुत अच्छी बच्ची है और उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता है। सनम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके जी, आप पाकिस्तान से हैं, हमें पता नहीं था सनम कि आप पाकिस्तान से हैं, हमें तो लगा किसी और सियारे की मखलूक हैं आप। बहरहाल हाजी जाहिद है जी कि तुम्हारा जिक्र वो मुजसा है जो मेरी मदहम पड़ती दिल की धड़कन को रवानी बख्शता है। नाइस। ओ सनम है ओए एज आज रिंग ट्यून से बहुत कुछ याद आ गया। हाँ जी, आपको याद आना चाहिए सनम के ये किसकी रिंगटोन थी मुझे तो नहीं पता। और मुझे लगा कि आपके मोबाइल पे किसी की कॉल आ गई है, तो मेरे मोबाइल पे किसी की कॉल नहीं आई थी। ये सॉन्ग हमने प्ले किया था। और सनम मैं जी सॉन्ग प्ले कर दें आप ओएसटी? ओके जी, जरूर मैं प्ले करूंगी। बहरहाल इस ब्रेक के बाद आप लोग के जो ट्रैक्स हैं वो मैं जरूर प्ले करूंगी। ओके जी, मलिक राशिद की पोइट्री है, कहाँ किसी की हमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास वरवत में मारा जाऊंगा। आप इतनी लंबी लंबी पोइट्री सेंड कर रहे हैं मलिक राशिद, 2 लाइन्स की पोइट्री सेंड करें, पढ़नी इजी होती है क्योंकि आपकी जो लंबी लंबी सी पोइट्री होती है वो आगे स्क्रॉल हो जाती हैं तो हम रीड नहीं कर पाते हैं, सो माजरत। तबस्सुम प्रिंस जी कहते हैं तेरे प्यार में होश गवा बैठा हूँ, चाहे बनाते हुए हाथ जला बैठा हूँ। वाह वाह, क्या बात है, दोबारा हाथ जलाए ताकि पता चले दिमाग जगह पे आए। हाजी जाहिद हैं जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय टीसी। बस इतना ही आना था आपने हाजी जाहिद, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं और मेरा मोबाइल एक दूसरे से बहुत खुश हैं लेकिन घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं। और सनम बिल्कुल ठीक खिलाफ है बेटे, इतना मोबाइल यूज नहीं करते जितने आपका आजकल के बच्चे यूज करते हैं। मैंने कब अच्छा बच्चा बोला आपको सनम? मैंने तो बिल्कुल भी अच्छा बच्चा नहीं बोला आपको, मैंने तो किसी और सियारे की मखलूक बोला आपको। This morning program is sponsored by Seven Gold Night Beauty Cream and Nasal Clinic Johrabat. मेरे पास है सेवन गोल्ड नाइट ब्यूटी क्रीम। पार्टी में जाना हो या हो डेली रूटीन, ऑफिस लुक हो या फिर कोई शूट, सेवन गोल्ड नाइट ब्यूटी क्रीम रखे मुझे हमेशा खूबसूरत। सेवन गोल्ड ब्यूटी क्रीम ने लाइफ को कितना इजी बना दिया। वाओ, क्रीम है या जादू। जर्मन फॉर्मुलेशन के साथ आपको मिले इंस्टेंट ग्लो, सनस्क्रीन, एंटी एजिंग, ओके जी, तबस्सुम प्रिंस, हम उसकी गली से गुजरे, उसने छत से फूल बरसाए, जब उसके वालिद ने देखा तो साथ में गमले भी आए। क्या बात है, ऐसे ही होना चाहिए कि जब अब्बा जान देखते हैं तो फूलों के साथ साथ कांटे भी आते हैं जरूर। और सनम है जी, तभी मैं चाय नहीं पीती, हाथ जल जाता है। सुअर बनो सनम तो फिर हाथ नहीं चलेंगे। मलिक राशिद है, ये लफ्जों की शरारत है, जरा संभल कर रहना, तो मोहब्बत लफ्ज है लेकिन ये अक्सर हो भी जाती है। टू गुड जी। ओके जी, ईमान अली जाफरी हैं, कहते हैं इशाल यू आर द बेस्ट आरजे, आपके शो सबसे चेंज होता है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, मैं आज से मरीख पे शिफ्ट हो रही हूँ, आपने आना है मेरे साथ? नहीं हो सनम, थैंक यू वेरी मच, मेरी यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त शाम हैं जो जिनके साथ मैंने रहना है, आपके साथ मरीख पर नहीं आ सकती। आप मरीख पर जाएं या चांद पर जाएं, वैसे भी तो आप किसी और सियारे की मखलूक हैं तो कहीं पर भी जा सकती हैं। नहीं सनम, आज गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा दिल नहीं टूट रहा?
या फिर कोई शूट, 7 गोल्ड नाइट ब्यूटी क्रीम रखे मुझे हमेशा खूबसूरत। 7 गोल्ड ब्यूटी क्रीम ने लाइफ को कितना इजी बना दिया। वाओ, क्रीम है या जादू। जर्मन फॉर्मुलेशन के साथ आपको मिले इंस्टेंट ग्लो, सनस्क्रीन, एंटी एजिंग, एंटी एक्ने, एंटी ऑक्सीडेशन, डार्क स्पॉट से छुटकारा। आप नजर आई हमेशा जवान और खूबसूरत। वाह। ओके जी, ईमान है कहती हैं यार बस करो इशाल, क्यों सनम को इतनी बातें सुना रही हो। मैंने कब बातें सुनाई हैं ईमान, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई। और आप इसकी इतनी ज़्यादा ना करें कि सनम को बातें ना सुनाएं। और सना, मैं अकेले जाऊंगी और अगर कोई मुझे किसी ने अगवा कर लिया तो मैं अगवा होने वाली नहीं हूँ। दूसरे सारे के मखलूकों को अगवा कोई नहीं करता है सनम। और मलिक राशिद वो कहते हैं अपनी ऊपर जा चुका है। अभी तो अनलिमिटेड बार दिल टूट चुका है उस सनम का। ओ, किसने तोड़ा आपको उस सनम दिल? जिनको जिनके अलावा कौन अगवा करेगा। ओ माय गॉड सनम, आपको मलिक राशिद जो है वो जिन कह रहे हैं। हम ठीक हैं ओके जी, एक दूसरे को जवाब दिए जा रहे हैं। खुदा का खौफ करो सनम, दिल है या शीशे का गिलास। मेरे ख्याल में सनम का दिल जो है वो शीशे का गिलास ही है जो बार बार टूटता रहता है। बहन जी ओके सनम, आज से आप एलियन हो गई हैं तो याद रखिएगा, एलियन को किधर रखते हैं। Now I am ready. Whew. ओके जी, वेलकम बैक जनाब। फिजा में सफर करती लहरों के दोस्त, जो आवाज आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है जनाब, उसे कहते हैं इशाल खान। और आपको क्या कहते हैं जानकर हमें बहुत खुशी होगी। आपने करना क्या है जनाब, KBR लिखना है, अपना खूबसूरत सा नाम मेंशन करना है और सेंड कर देना है आपने 8881 पर। और जो बर्गर बच्चे हैं जनाब वो 8881 पर भी सेंड कर सकते हैं। ओके जी, मलिक जफर हमारे साथ है जी। कहते हैं वक्त से पहले औकात से ज्यादा नसीब से आगे सोचना ओहो। ओके जी, बेसब उदासी का सबब होता है। ओके जी, टू गुड मलिक जफर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत क्लियर है जनाब। ओके जी, मेडिकल स्टाफ हमारे साथ है। कहते हैं आची शाल ये बार बार बिजी कहकर शर्मिंदा तो ना करें। और थैंक यू बहुत बहुत साथ का बोलने पे। और कहते हैं जी पिछले जुम्मे को वेलकम किया था इवनिंग में। ओके जी ओके, धूप पे बैठे थे। हाँ जी, पिछले जुम्मे को हम थोड़ी देर के लिए अब्रिश के शो में आए थे जनाब। और बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने वैसे प्रैंक किया था जो कि हमारा कामयाब रहा। लोगों ने यही समझा कि अब्रिश जो है वो आज इवनिंग शो नहीं कर रही हैं और उनकी जगह हम शो कर रहे हैं। बहरहाल उस टाइम हम जाने वाले थे तो जल्दी जल्दी में हमने माइंड अप भी कर दिया था, बता दिया था कि जनाब अब्रिश आ चुकी है और हम आपके साथ सिर्फ ओनली प्रैंक कर रहे थे। लेकिन आपने हमारा वेलकम किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हो जाए मुकम्मल ये अफसाना
ओके जी, हमारे साथ अनाया मलिक हैं जी, सिटी झावनिया से हैं। हमारी रेगुलर कॉलर थी ये, लेकिन हम काफी टाइम से जो है वो कॉल्स नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से आज ये हमारे शो में मैसेज के जरिए शामिल हुई हैं। तो इनका बहुत शुक्रिया जनाब कि उन्होंने हमें याद रखा हुआ है। मैसेज इनका था जनाब कि तेरे दीदार पे जो मेरा इख्तियार होता, या रोज रोज होता या बार बार होता। सलाम आपी जान, कैसी हैं आप? सलाम टू ऑल लिसनर कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अनाया, आप कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। काफी टाइम हो चुका है हम लाइव कॉल्स नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से आई नो आप लोग हमें मिस कर रहे हैं, हमारे लाइव कॉलर जो है। और हम इंशाल्लाह जी अगले हफ्ते जरूर लेंगे, और ये मैं प्रॉमिस करके जा रही हूँ आपको। हर बार अगले हफ्ते का कहती हूँ, देन शर्मिंदा भी हूँ इस बात पे, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर लाइव कॉल्स नहीं ले पाती हूँ। देन इंशाल्लाह अगले हफ्ते को जरूर लूंगी। नायला खुशाब से हैं जी, कहते आप ही जी प्लीज मेरा सॉन्ग लगा दे। ओके जी, मैं जरूर लगाऊंगी, लेकिन आपने बेटे रिकॉर्ड करना है, तो वो आपका जो ट्रैक है वो हम प्ले करेंगे 103.6 पर, आप वहां से सुन लीजिएगा, ठीक है? मेडिकल स्टाफ है जी, जो लोग बेसबब उदासी नहीं ढूंढ सकते और उदास रहते हैं, वो एक मुलाकात हम लोगों से करें। वादा रहा कभी उदास नहीं रहेंगे, और उदासी उनके ओके जी, मतलब मेडिकल स्टाफ वालों से आप राब्ता कर सकते हैं, जो लोग बेसबब उदास रहा करते हैं, ये उनकी उदासी का सबब ढूंढ कर देंगे उनको। हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम अगर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। ओके जी, नाइला खुशाब से अगेन है जी, कहती हैं सलाम आपी, कैसी हैं? हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं शो इज नाइस, पहली बार शो सुना है आपका, सॉन्ग प्ले कर दे। ओके जी, तो मतलब पहले जो आपने हमें मस्का लगाया वो इसलिए लगाया है कि हम आपका आपका सॉन्ग प्ले कर दे, तो माजरत के साथ आपने रिकॉर्ड करना है, लेकिन हमने अंदर बोलना होता है, तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगी। सो बेटे, आपका जो ट्रैक है वो हम 103.6 पर जरूर प्ले करवा देंगे, आप वहां से सुन लीजिएगा। ओके जी, आमिर हमारे साथ है, कहते हैं कि कासिम शाह साहब को सुनता हूँ, लेकिन कभी कभी पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो लेक्चर में ये बताने का 3 लाख लेते हैं, इसलिए मैं हर सियाने बंदे की सारी बातें नहीं मानता। टू गुड हो गया आमिर, माननी भी नहीं चाहिए, हर सियाना बंदा ज्यादा ही सियाना हो, ये हो नहीं सकता। ओके जी, सुनैना हमारे साथ है, सुनैना हमारे साथ है, कहती है अस्सलाम वालेकुम आरजे साहिबा, मैं फर्स्ट टाइम शो में मैसेज कर रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप हमारे शो में शामिल हुए। और सनम है जी, कहते हैं मैम जी एलियन क्या करते हैं? आप दूसरे सियारे की हैं, और सनम तो आपको पता होना चाहिए कि एलियन क्या करती हैं। बेटे मुझे क्या पता कि एलियन क्या करते हैं। ओके जी, हमारा ट्रैक जो है वो एज यूजुअल खत्म हो चुका है, तो अब आप बताइएगा कि आप कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं। आप लोग की फरमाइशें भी जो हैं वो हम ज़रूर पूरी करेंगे, नहीं तो आप लोग के गिले शिकवे जो हैं वो हम तक पहुंच जाएंगे कि आपने हमारा सॉन्ग नहीं लगाया, आपने हमारा सॉन्ग नहीं लगाया, तो हम ज़रूर प्ले करेंगे। यहाँ पर एक और ट्रैक प्ले करते हैं, और ये ट्रैक जो है वो मेरे खूबसूरत से दोस्तों के नाम, जो कि आज हमारा शो सुन रहे हैं, ये नाम उनके नाम। से जान जुदा होगी, जान कब आओगे? देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो
पूछते हैं, कहाँ है रौनक महफिल, यही सब पूछते हैं, कहाँ है रौनक महफिल, यही सब पूछते हैं, पर हो तेरे न आने का सबब पूछते हैं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। दिल दिया एतबार की हद थी, जान दी तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी, हद हो चुकी है आजा, या परवरी है आजा, महफिल सजी है आजा, तेरी कमी है आजा, के देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, ओ देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक लिया, आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रास्ता, आजा वे। ओके जी, मोहम्मद सुफियान अली हमारे साथ है, कहते हैं जी हाउ आर यू मैम, जी हम ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर मुर्तज़ा खान हमारे साथ है जी, कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया आपका। और सनम है जी, लास्ट फ्राइडे मैम किधर थी लास्ट फ्राइडे हमने शो किया था सनम, लेकिन हमने सिर्फ 20 मिनट अब्रिश के साथ किया था शो, वो सिर्फ प्रैंक था एक, और वो आप लोग को नहीं पता था। देन जी इट्स ओके। मोहम्मद सुफियान अगेन हमारे साथ है, कहते हैं जी आई एम फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच सर लाहौर से हमारे साथ शामिल होने में। और सनम है जी, ओ अच्छा मलिक राशिद, मैंने तो ओके ओके जी, नहीं हम आपको मिस नहीं करते मैम जी, ठीक हो गया जी, आप हमें मिस बिल्कुल भी ना करें, तभी आप हमारे शो में सबसे पहले शामिल होती हैं। और सनम, और सच्ची मेरा सॉन्ग कब प्ले होगा, आपने कौन सा सॉन्ग कहा था सनम, हम भूल चुके हैं, दोबारा बताएं कि आपने सॉन्ग कौन सा कहा था प्ले करने के लिए। ओके जी, और मोहम्मद सुफियान अली अगेन हमारे साथ शामिल हैं जनाब जी, कहते हैं कि तुम्हारे हिज्र के रोने से हट के रोएंगे, हम अपनी साथ दुखों से निबट कर रोएंगे, जहाँ में कोई भी कंधा नहीं मिला, सो हम बरोए हश्र खुदा से लिपट कर रोएंगे। बाजी क्या बात है। मैं मिशाल से राब्ता कर सकते हैं बेसबब उदासी के लिए, ये नहीं कहा मैंने उस ना, बेसबब उदासी के लिए आप मेडिकल स्टाफ से राब्ता कर सकते हैं, वो आपकी बेसबब उदासी का सबब क्या है वो आपको जरूर बताएंगे। ओके जी, मलिक राशिद कहते हैं इशाल आप लाइव शो नहीं करती क्या, जो कैमरे की मूवमेंट ओनली सिस्टम पे ही होती है, हम लाइव शो करते हैं तभी तो आपके जो मैसेजेस हैं वो रीड कर रहे होते हैं मलिक राशिद, और कैमरे की मूवमेंट जो है वो इधर उधर नहीं हो रही होती, क्योंकि कैमरा एक जगह पर फिट होता है जनाब, इस वजह से। ओके जी, सनम हमारे साथ है, कहते हैं मलिक राशिद मुझे क्या पता कि एक उदासी की बेसबब उदासी की वजह क्या है, मैं तो खुद मैं मिशाल को कॉल करती हूँ जब उदास होती हूँ। ये बिल्कुल गलत कह रही है मलिक राशिद, सनम की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना आपने।
ओके जी, यहाँ पर हम अपना जो ट्रैक है वो चेंज करते हैं और सनम की फरमाइश पर ये ट्रैक हम शामिल करें। आई होप सनम आपको अच्छा लगे। सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी क्या। ओके जी, जितने भी लोग फेसबुक पर हमारे साथ ज्वाइन है और हमें सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है जनाब कि जल्दी जल्दी से जो वीडियो है इसको शेयर करें अपने आसपास जितने भी आपके ग्रुप्स मौजूद हैं उनमें, ताकि बहुत से लोग जो हैं वो हमसे जुड़ सके, हम उनको इंटरटेन कर सकें। आई होप कि आप अभी तक शेयर कर चुके होंगे। लगाना क्या रंग लाया दिल का लगाना गूंजे हवा में बिछेद ना दिया दुहाइयां वे बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। सनम हमने मजाक किया है जनाब, आप लोग सनम की बात पर बिल्कुल यकीन कर सकते हैं कि ये हमारा और सनम का मजाक चलता रहता है। सनम बहुत अच्छी बच्ची है और मैं अब सच्चे बात दिल से बात करूं तो सनम जो है वो मेरा प्राउड है, बहुत अच्छी बच्ची है। यकीन करें जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सनम ने खुद में चेंज की है और चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो भी सिर्फ मेरे कहने पर, मेरे समझाने पर। इसने खुद को इतना चेंज किया है और मुझे खुशी होती है कि इसने खुद को चेंज किया है। तो इस वजह से सनम यू आर माई प्राउड बेबी। सो आपसे मजाक की हद तक वैसे हम जो कहते रहते हैं चीजें, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। तुझको बुलाना देखे खुदाया तो आशिका दिया तबाइयां वे बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। ओके जी, मोहम्मद अदील हमारे साथ है जी चकवाल से, कहते हैं सब लिसनर को सलाम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में शामिल हुए, थैंक यू वेरी मच। चाहे खुदा दुनिया भले रकीब हो उफ ना करूं होठों से मैं बस तू अगर करीब हो बड़ी लंबियां सी जुदाइयां जुदाई। ओके जी, जैन उमर कहते हैं कि आप हमारा सॉन्ग प्ले कर दें और आपने हमारा सॉन्ग प्ले नहीं किया तो जैन उमर से कहेंगे कि आपका जो सॉन्ग है वो हमने ढूंढा है लेकिन आपका जो ट्रैक है वो हमें नहीं मिला, इस वजह से आपका ट्रैक जो है वो हमने प्ले नहीं किया। लेकिन जनाब इसके बाद का जो भी ट्रैक होगा वो जैन आपके नाम है जोराबाद। ओके जी, जैन उमर दोबारा कहते हैं जी जोराबाद इशाल आप ही प्लीज हर मोड पे प्ले कर दें, ये आपका ट्रैक हमें नहीं मिला है जैन, इस वजह से हम अपनी मर्जी का सॉन्ग जो है वो आपके नाम करने वाले हैं थोड़ी देर में। कोई इश्क नु रब आखे कोई इश्क नु आखे राम करे कमला चला ते कर देवे इश्क बदनाम जनवे में ते तेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा जनवे में ते तेरी। ओके जी, जमीर हुसैन अंजुम मोहल्ला नूरी हजूरी से हमारे साथ है जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम जी, कहते हैं ओके जी, आपको और आपकी पूरी टीम को और तमाम सुनने वालों को सलाम कहते हैं जी, और कहते हैं कि दुआ गो हूँ जी अल्लाह पाक अल्लाह ताला हम सबको हर दुख और तकलीफ और परेशानी से महफूज रखें, आमीन। बहुत शुक्रिया जमीर भाई, आप हमारे शो में शामिल हुए, हमारे मार्केटिंग ऑफिसर हैं ये।
ओके जी, और हमारे साथ है जी कहते ओए आप ही जानी हम तो हर हाल में हैप्पी रहता है। ओके, पठान आई थिंक लगती है। कोई भी समझ न पाए। ओके जी, सॉन्ग सुना दे कहते हैं जी। ओके जी, मैं जरूर प्ले करूंगी। और अनाया मलिक, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। मैं अनाया मलिक। ओके जी, ये अनाया मलिक हमारे साथ अगेन थी जी। कहती है हम बहुत खुश रहते हैं हर टाइम में, और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। थैंक यू वेरी मच। आपके हसीन समाते हैं, इस वजह से अनाया आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती है। थैंक यू। करता ये रोगी है दिल के सहराओं का, बंजारा जोगी है निचलनिया तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहंदा चंगल में ते तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना। ओके जी, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपसे गपशप होती रहेगी। स्टे ट्यून अवाम एफएम 94 खुशाब, और हमें कहते हैं जनाब इशाल खान। Yes. Who is it? FM 94. It's 10:30 a.m. This time check is powered by। ओके जी, जो हमारे इधर से मैसेजेस रह चुके थे वो शामिल करते। ओ सनम है जी, दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। ओके जी, हमने जरूर प्ले कर दिया था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगेन सनम है जी, ओ माय गॉड। अब ओ माय गॉड किस बात पे कहा, हमें जो तारीफ की है इसलिए। मोहम्मद इमरान कहते हैं जी सो स्वीट, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं जी जी आई नो मजाक करती हैं आप मेरे साथ, लेकिन आज इतनी तारीफ हो गई है मेरी। ओ माय गॉड सनम, अब बस इज्जत रास आ जाए तुम्हें, और अब इसको ना खुद तक ही रखना, क्योंकि आपके जो दोस्तें हैं ना, फिर उन्हें मेरा भी सर फाड़ना होता है, पता तो है आपको। और कुछ चीज़ें जो होती हैं ना जनाब, वो अगर खुद तक रहे ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सजाद हमारे साथ हैं जी। कहते हैं परवाना अब भी इसकी याद में रहता है जो मुझसे बिछड़ने का एजार कर रहा है। नाइस। ओके जी, मोहम्मद अदील है। अल्लाह पाक आपको सदा मुस्कुराता रखे जी। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहे आप। सजाद का मैसेज ऑलरेडी मैं शामिल कर चुकी हूँ। और सनम है जी कि ओ मैं अभी अपनी अम्मी को ये शो सुनवाऊंगी। ज़रूरी नहीं है तुम अपनी अम्मा को सुनवाओ सॉन्ग, अम्मा को वैसे भी पता होता है कि अम्मा के बच्चे कैसे हैं। नहीं, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। रियलिटी ऑफ लाइफ, मोहम्मद अदील। अच्छा मेरी बात सुने मलिक राशिद और ओ सनम, आप दोनों मेरे शो में लड़ते क्यों रहते हैं? आप लोग एक दूसरे के ऊपर क्यों कमेंट्स पास करते रहते हो? थैंक यू सो मच मैम जी फॉर सॉन्ग, ऑलवेज वेलकम डियर। मोहम्मद इमरान आपकी लाइव वीडियो ग्रुप्स में शेयर कर दिया जी। थैंक यू वेरी मच आपका हाँ जी मोहम्मद इमरान, आपकी सनम जो है वो पोइट्री सेंड नहीं कर रही, वो लड़ाइयाँ तो पहले कर लें, उसके बाद वो पोइट्री सेंड करेंगी। मोहम्मद अदील, जिंदगी का हर लम्हा नहायत कीमती है जिसका अंदाज क़यामत के रोज होगा। बिल्कुल जी। समझदार होगी हो सनम। जी जी समझ गई हूँ। एहसान अमान हमारे साथ है जी। कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजी शाह खान, गुड मॉर्निंग टू ग्रेट टेल ग्रेट पीपल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।
सनम बेटे, माओ से तो डांट पड़ती रहती है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तब भी मुझे डांट पड़ती रहती है। तो माएँ माएँ होती हैं, उनकी डांट का बुरा नहीं मानते हैं। माँ जो डांटती है ना, उसके पीछे भी उसका प्यार छुपा होता है, आपके लिए केयर होती है, इस वजह से आपको माँ डांटती है, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ जी मलिक राशिद, और आप फाइट नहीं कर रहे हैं तो आप खेल रहे हैं। नहीं सनम, वेरी फनी। ओके जी। ओके, आप भी लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे फिर गलतफहमी हुई है, माजरत। ओके जी, वेलकम बैक जनाब। फिजा में सफर करती लहरों के दोस्त, जो आवाज आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है जनाब, उसको कहते हैं इशाल खान, जानते तो होंगे आप। और इसके अलावा जनाब, आज का हमारा सवाल ये है कि जिंदगी में बेसबब उदासी जब आ जाया करती है, जब कभी ऐसे ही बैठे बैठाए बेसबब उदासी आ जाती है, वो क्यों आती है, उसकी वजह क्या होती है, बिहाइंड द सीन रीजंस क्या होते हैं, बताना है आपने। और बताने का तरीका जनाब, KBR आपने लिखना है, स्पेस देनी है, अपना खूबसूरत सा नाम मेंशन करना है और सेंड कर देना है आपने 8881 पर। और अभी हम ट्रैक जो है वो खूबसूरत सा प्ले करने वाले हैं। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती मेडिकल स्टाफ की फरमाइश पर जनाब, दोस्ती सॉन्ग। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, हाँ, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम 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 से है। तू जिंदगी कसम से है। ओके जी, मोहम्मद अदील हमारे साथ है, कहते हैं मोहब्बत सच है साहिब, बस लोग झूठ बोलते हैं। वेरी नाइस। और सनम है जी, कहते हैं जाने क्या जुर्म हुआ मुझसे, मेरा साया भी जुदा है मुझसे, जिस्म का बोझ लिए जाऊं कहा, खलफत शहर खफा है मुझसे। वेरी नाइस। अगेन अदील हमारे साथ हैं जी, कहते हैं लोग लिबास देखने में इतना मसरूफ हो गए हैं कि अखलाक देखने का वक्त ही नहीं मिलता। रियलिटी ऑफ लाइफ, लोग आजकल सिर्फ आपकी सामने जो होता है वो देखते हैं, आपका अखलाक नहीं देखते, जबकि अखलाक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं कितना तन्हा था ऐ दोस्त, एक तेरे बिना, तेरा दिल भी था खाली खाली, एक मेरे बिना। तू जो मिला ऐसा लगा बिखरा हुआ सपना सजा, मोहब्बत की बहारों से ये दामन भर दिया तूने, ये दामन भर दिया तूने, ये दामन भर दिया तूने, मेरी वीरान राहों में उजाला कर दिया तूने, उजाला कर दिया तूने। ये रोशनी तेरे दम। ओके जी, पाक आर्मी वाले भी हमारे साथ शामिल हैं। पाक आर्मी से इमरान हमारे साथ है, कहते हैं सिस्टर आपका क्या हाल है। हम ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं शो इज अमेजिंग एंड बेस्ट आवाज, थैंक यू वेरी मच। असीस समाते हैं आपकी, जो आपको आवाज हमारी अच्छी लगती है।
कहते हैं जी क्या बात है आपकी, और अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, बहुत शुक्रिया आपका। और कहते हैं जी कि सिस्टर ओके जी, अनाया मलिक को सलाम दें। ठीक है जी, हमारी तरफ से जी अनाया मलिक को सलाम, इमरान की तरफ से। मेडिकल स्टाफ से अगेन है जी, कहते हैं आज शाल हमारा सॉन्ग प्ले कर दे जी। जरूर, हमने अब प्ले कर दिया है। और कुछ लोग बुरे हमसे राब्ता कर, हाँ, कुछ लोग बड़े हमसे राब्ता कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि सुन भी रहे हैं कि क्या हुआ, हम छोटा कहते जी हम छोटे हैं लेकिन मशवरा अच्छा देते हैं। टू गुड हो गया। कोई पूछे जो मुझसे कि वो रब कैसा है, उसे बता दूं कि वो मेरे यार जैसा है। हस्मों में तू, वादों में तू, हर पल रहे यादों में तू, मेरी दुनिया मेरे अरमां, मेरी पहचान तुझसे है, मेरी पहचान तुझसे है, मेरी पहचान तुझसे है, मेरा जीवन मेरी धड़कन, मेरी तो जान तुझसे है, मेरी तो जान। ओके जी, ज़ारा हमारे साथ है, ज़ारा मनाफ है, कहते हैं बहुत अच्छा शो है मैम जी, और आज तो आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल ठीक है हम, तबीयत हमारी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच ज़ारा, आप हमारे शो में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया आपका, जीती रहो, सलामत रहो। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। ओके जी, यहाँ पर हम अपना ट्रैक चेंज करते हैं, और ये एक फरमाइश थी, ये वाली पूरी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज हमने सबकी फरमाइशें जो हैं वो पूरी कर दी हूँ, क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें रह जाती हैं तो फिर आपके गिले शिकवे पहुँचते हैं, तो नाराज़ ना हुआ करें, सॉन्ग रह जाते हैं, कोई बात नहीं। आजकल यूट्यूब पर और आप लोग इधर उधर से बहुत सारे सॉन्ग सुन लिया करते हैं, बस कभी कभी हमारी भी सुन लिया करें। सुबह आज मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत खूबसूरत सा मैसेज भेजा, और बहुत प्यारी सी एक कहानी कहूँ थी, आप लोग को सुनाना चाहूंगी। कहते हैं जी कि एक बूढ़ा आदमी कांच के बर्तनों का टोकरा सर पर उठाए शहर बेचने के लिए जा रहा था। चलते चलते उसे हल्की सी ठोकर लगी तो एक कांच का गिलास टोकरे से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बूढ़ा आदमी अपनी इसी रफ्तार से चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे चलने वाली एक और राह गुजर ने देखा और भागकर बूढ़े के पीछे पहुंचा और कहा, बाबा जी आपका शायद आपको पता नहीं चला, आपका एक बर्तन टोकरे से गिरकर टूट गया है। बूढ़ा अपनी रफ्तार कम किए बगैर बोला, बेटा मुझे मालूम। राहगीर हैरान हुआ और बोला, बाबा जी आपको मालूम है तो रुके नहीं। बूढ़ा बोला, बेटा जो चीज गिरकर टूट गई उसके लिए अब रुकना बेकार है। बिल फर्ज में अगर रुक जाता, टोकरा जमीन पर रखता और उस टूटी चीज को जो अब जुड़ नहीं सकती को उठा। इसी तरह जनाब हमारी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां, गलतफहमियां, नुकसान और मुसीबतें बिल्कुल इसी टूटे गिलास की तरह होती हैं, जिनको हमें भूल जाना चाहिए, छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये वो बोझ होते हैं जो आपकी रफ्तार कम कर देते हैं, आपकी मुशक्क़त बढ़ा देते हैं और आपके लिए नई मुसीबतें और परेशानियां घेर लाते हैं, आपसे मुस्कुराहट छीन लेते हैं, आगे बढ़ने का हौसला और चाहत ख़त्म कर डालते हैं। इसीलिए अपनी परेशानियों, मुसीबतों और नुकसानात को भूलना सीखें और आगे बढ़ना सीखें, क्योंकि मूव ऑन कर जाना ज़िंदगी में सबसे बेस्ट होता है। किसी पुराने नुकसान को लेकर सारी ज़िंदगी बैठ के रोने से बेहतर होता है कि आप मूव ऑन कर जाएं, बेस्ट होता है।
आई नो मूव ऑन कहना बहुत आसान होता है और करना टू डिफिकल्ट, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता कुछ। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सब कुछ मुमकिन होता है। बस रब पे यकीन करें और मूव ऑन करना सीखें। देखिएगा जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी आपको। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਲੰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੀਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ ਲੰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੀਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ओके जी, अनाया मलिक अगेन हमारे साथ। कहते हैं जी वालेकुम सलाम मानी भाई, आप ही सुना दो जल्दी से। ओके जी, आपका ट्रैक था, आपका ट्रैक मैं ऑलरेडी प्ले कर चुकी हूँ अनाया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, जैनब कह रहे हैं जी कि वो ओके जी जा रही हैं कहीं, और वो कह रहे हैं कि उनके मामू सऊदीया से आ रहे हैं तो उनके नाम एक ट्रैक प्ले करवाना चाहते हैं जी। जरूर मैं प्ले करूंगी। अगला जो ट्रैक है वो आपके मामू के नाम, और ये जैनब की जानिब से उनके मामू के नाम ट्रैक प्ले होगा जनाब। उम्मीद करती हूँ कि उनको भी ये वाला ट्रैक जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। और कौन सा प्ले किया जाए सोच रहे हैं हम। ओके जी, समराना हमारे साथ है जी। कहते हैं समराना सरगोदा से हैं जी। कहते हैं सलाम इशाल, आप ही कैसी हैं? हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल। कहते हैं जी गुड मॉर्निंग टू। कहते हैं जी हमेशा खुश रहें, पहली दफा शो सुन रही हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे शो में शामिल हुई पहली दफा में ही। और कहते हैं जी बहुत अच्छा लगा कि मेडिकल के बिजी लोग भी आपके शो में है। वाह वाह, मतलब मेडिकल वाले आपको सब लोग बिजी ही समझते हैं। बहरहाल जी, उनके पास रीजन था, वो क्यों बिजी थे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। संजीदगी अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए हमको लोगों से मिलने का कब शौक था महफिल आराई का कब हमें ज़ौक़ था
मिलने जुलने लगे, आने जाने लगे, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए। इंडियन सॉन्ग से एक दो प्ले किया करो, ज़्यादा ना किया करो, सब नोटिस करते हैं इस चीज़ को। ओके जनाब, तो मेडिकल स्टाफ अगेन हमारे साथ है। कहते हैं आरजी शाह मैम ये बिजी वाले मामला अब ख़त्म ही कर दें, अब तो हम जितने भी बिजी होंगे मगर ज़रूर मैसेज करेंगे, और कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। सॉन्ग के लिए थैंक जी, बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई है, और हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप बिजी आप थे तो आप हमारे शो में शामिल क्यों नहीं हुए हैं। अक्सर औकात हम बिजी होते हैं और हमारे पास वाकई ही टाइम नहीं होता और हम टाइम नहीं दे पाते। सो आई कैन अंडरस्टैंड, और जो है समराना है वो भी अंडरस्टैंड कर रही हैं बिल्कुल इस बात को। बस वैसे ही वो कहते हैं ना गिले शिकवे करने चाहिए, तो बस इसी तरह उन्होंने गिला शिकवा कर दिया कोई, वैसे मेरे ख्याल में नहीं करने चाहिए। आपके बारे में पूछ बैठा कोई, क्या कहें हमसे क्या पता। ओके जी, सनम कहती हैं कि मेडिकल स्टाफ सीरियस हो गया है। ओए अब मैं भी बिजी हो जाना मैम जी। ठीक है, तुम बिजी हो जाओ सनम, इट्स ओके। और मेडिकल स्टाफ बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुए हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं कि वो आगे हमारे शो में जरूर हाजिरी लगवाएंगे। हवा से कहने वाली जो थी बातें वो ना। ओके जी, मोहम्मद अदील कहते हैं जी ओके मैम मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई जी। ओके जी, फी अमान अल्लाह हमारी तरफ से आपको। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे शो में शामिल हुए। मलिक राशिद, थैंक यू वेरी मच आपका, और जितने भी लोग हमारे शो में शामिल थे उन सब का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमारे शो में हमारे साथ दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके जी, आतिफ असलम की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक मेरा दिल भी कितना पागल है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी करने से मेरे साजन, मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन, मेरा दिल। ओके जी, मोहम्मद अदील कहते हैं जी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हाजिरी जरूर लगवाऊंगा जी। बहुत शुक्रिया आपका। और मलिक राशिद है, माफ करने के काबिल ना थे वो लोग जिन्होंने हमको बर्बाद किया, टू गुड हो गया। नाइस पोइट्री। ओके जी, पाक आर्मी चकवाल से इमरान है जी, कहते हैं सिस्टर जी आपकी आवाज अच्छी क्यों है, हम सब आर्मी वाले आपकी आवाज सुन रहे, अच्छी क्यों है? ये तो बस ही अल्लाह की देन है, और आपकी हसीन समाते हैं जो आपको अच्छी लग रही है। और कहते हैं आपकी आवाज सुन रहे हैं, आवाज में बहुत कोई जादू है। अनाया मलिक की पसंद का सॉन्ग लगा दे। ओके जी, जरूर प्ले कर देंगे, और थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत शुक्रिया आपका।
कितना इसको ओके बेटे, आप जाके चाय बनाए। अनाया मलिक कहते हैं ओके आपी, अब मैं जाके चाय बना लूं। आप चाय बनाने के साथ साथ भी हमें सुन सकते हैं अनाया मलिक, क्योंकि हमारे पास ओनली रह गया जनाब 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आप जाइए और जाकर अपनी चाय बनाइए। समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, नादान है कुछ ना समझता है दिल। रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है। मेडिकल स्टाफ है जी, कहते हैं आरजे शाल सनम को बता दें कि हम सीरियस नहीं होते, हमेशा खुश रहते हैं, उदासियों को दूर करते हैं। टू गुड हो गया जी, उदास होना भी नहीं चाहिए। ओके जनाब, हमारे पास 5 मिनट ओनली रह चुके हैं और हमारे जाने का टाइम आ चुका है एज यूजुअल। मैंने कहीं पढ़ा था जनाब, दिसंबर उदासी नहीं सुकून है। दिसंबर उदासी नहीं सुकून है। दिसंबर में मोस्टली क्या होता है, लोग कहते हैं कि दिसंबर में ज्यादातर लोग जो है, जो हमारे मशरकी माशरे के शायर होते हैं, वो ज्यादा निकल आते हैं और जिनका सर होता है ना पैर होता है, वो शेर पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिसंबर को हम एक ही रुख पर क्यों देखते हैं? वो तुमसे कर दिसंबर की महसूर कर लेने वाली शामों में जब मगरिब की आजान हो रही होती है, तो कभी महसूस किया करें उस लम्हे जब परिंदे, इंसान, हर शय अपने मस्कन की तरफ लौट रही होती है। कितना सुकून रखा है कुदरत ने इस वक्त में। दिसंबर में सादिक के वक्त गरम बिस्तर से ना चाहते हुए भी अल्लाह की रजा के लिए निकल कर नमाज फजर अदा करना और फिर छत पर जाकर आसमानों से उतरते हुए नूर का अपने सीने में समेटना महसूस करना। दिसंबर में ईशा के बाद जब घर वालों का मिल बैठना और अपने खालिस रिश्तों की अनकंडीशनल मोहब्बतों और रिश्तों की मिठास को महसूस करना। दिसंबर की शामों में सुनसान सड़क पर अकेले चलते हुए किसी लाहासिल इंसान को सोचने की बजाय खुद अपनी जात में गुम होकर खुद की तलाश करना और अपनी जात के मनफी पहलुओं को सोचना और इनको संवारने की कोशिश करना। दिसंबर का एक ये भी तो है। ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है। ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है मेरे साजन। ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। ओके जी, ये दिसंबर जाने वाला है, कुछ दिन हमारे रह चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपसे रिलेटेड जितने भी आपके रिश्ते आपसे नाराज हैं, आपसे दूर हैं, आपकी बात आप नहीं बात कर रहे उनसे और बहुत टाइम से आप बात करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उन रिश्तों को मना लीजिए। जिनसे आपका दिल कर रहा है बात करने का, उनसे बात कर लें, क्योंकि वक्त टाइम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं आता जनाब। और रब आपको टाइम दे दे, वो लम्हे वापस ला के दे दे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो कोशिश करें कि उन लम्हों को दोबारा से जिएं। जो आपसे नाराज हैं उनको मना लें। आप मनाने में आपकी जो ईगो है थोड़ा सा उसको पीछे कर दें, अपनी ईगो को, तो आप अपने रूठे रिश्तों को मना सकते हैं। जिससे आपका दिल कर रहा है बात करने का, उनसे बात कर लें और जिसे मिलना चाहते हैं उनसे जाकर मिल लें। अगले लम्हे का क्या पता फिर आए ना आए। अपना और अपने से रिलेटेड हर रिश्ते का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं की हर इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जनाब इशाल खान को कुछ एक्स्ट्रा जरूरत होती है। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।
साजन मेरे साजन 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 साजन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। फेसबुक वाले जितने भी दोस्त हैं हमारे, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह आप हमारा शो सुनते रहें। थैंक यू। फी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।